स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर एमटीएस की जंग को लेकर आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यानी कि तीसरा प्रैक्टिस सेट करने जाएंगे, जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के साथ आपको बताए जाएंगे और उन्हें आपको अच्छे से समझना है, डिटेल वाइज नोट करते हुए जाना है और करते रहना है, बने रहना है गुरु केंद्र के साथ। डन है? तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ावा देने की दृष्टि से किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ावा देने की दृष्टि से साधारण ब्याज के सिद्धांत को लागू करता है। वह घोषणा करता है कि नगद भुगतान के बदले वस्तु के 300 टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन एक ग्राहक को वस्तु के केवल 200 टुकड़े ही मिलते हैं यदि वह 1 वर्ष के लिए भुगतान को स्थगित कर देता है। यानी कि पूरे क्वेश्चन का निचोड़ ये है कि अगर आप नगद भुगतान करते हो तो 300 टुकड़े मिलेंगे और अगर आपने स्थगित कर दिया यानी 1 साल बाद भुगतान कर दिया तो आपको 200 टुकड़े मिलेंगे। अब इस हिसाब से बताएं कि कुल पर ब्याज की दर प्रतिशत क्या है, यानी टोटल पर रेट परसेंट क्या होगा। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल आसान। अगर मैं नगद भुगतान कर दूं, जी हाँ, नगद भुगतान कर दिया जाए तो 300 टुकड़े मिलेंगे और मैं अगर स्थगित कर दूं 1 साल बाद भुगतान करूं तो 200 टुकड़े मिलेंगे, यानी 100 टुकड़े वो रख लेगा हमारे, और 100 टुकड़े रख लेगा तो 200 पर 1 साल में रेट लगेगी और कितने टुकड़े रख लेगा हमारे, वो 100 टुकड़े रख लेगा। तो कितने परसेंट हो जाएगा भाई, कितने परसेंट हो जाएगा, तो 50% हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो 50%। तो इसका सही आंसर जो आप लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। डन है? तो सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के ना घबराएं आप। हाँ जी, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के कभी नहीं घबराना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन का आंसर आएगा ही आएगा। चलिए शाबाश। देखें अगला क्वेश्चन क्या है और करें उसे। चलिए, होना चाहिए, रीड करें इसे, सबसे होना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर 135 डिग्री के कोण से घूमने में कितना समय लेगी। ठीक है, 135 डिग्री में कितना समय लगी, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि 360 डिग्री एक चक्कर अगर कोई लगा लेता है तो कितने डिग्री हो जाता है, 360 डिग्री। और 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी लेती है 24 घंटे का समय। जी हाँ, 360 डिग्री अगर पृथ्वी घूमेगी तो कितना समय ले लेगी, 24 घंटे। और हमें रोटेशन बताना है कितने का, 135 डिग्री का। बताइए कितना समय लगा। तो इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने। बाबा डिग्री के नीचे डिग्री लिखो और आवर के नीचे, रुपए के नीचे, जो भी यूनिट हो उसके नीचे उसी की वैल्यू रिप्रेजेंट करें, आंसर अपने आप आ जाएगा आपका। काटा जाए, शाबाश। तो 15 से काट दो या फिर इसे 9 से, चलो 15 से ही काट देते हैं 9 बार में। 15 से यहाँ काटो, 15 से आपका आएगा 2 बार में 30 है, 36 बचा 6, और 15 से 4 बार में आ गया 60। अब देखो ये 24 से 24 खत्म। अब यहाँ पर सीधे सीधे रिप्रेजेंट हो रहा है x बराबर क्या, 9, या फिर क्रॉस करके आप लिख लो। हमारा जो नंबर आ गया वो आ गया 9 आवर का, यानी कि आंसर जो बनेगा इसका 9 घंटे बन जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो आप समय बता रहे हो ये किस में बताओ, सेकंड में बताओ। ओहो, सेकंड में बताओ तो बता देंगे सेकंड में 9 घंटे। 9 घंटे को जब मैं 60 से गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 घंटे को जब मैं 60 से गुना करूंगा तो मिनट आ जाएगा, और फिर दोबारा 60 से गुना करूंगा तो सेकंड आ जाएगा, सीधे सीधे 3600 से गुना करूंगा तो सेकंड आ जाएगा। 9 गुने में 6 कितना होता है, तो 54। 54 गुने में 6, जी हाँ, 54 गुने में 6 कितना हो जाएगा, तो 54 को जब आप 6 से गुना करोगे तो आ जाएगा 324। 1 0 2 0 2 0 लगा दीजिए, देखिए ऑप्शन में, शाबाश। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हुआ। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। तो ये बेसिक सी बात समझकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आंसर आपका आ जाना था। डन है? चलिए बढ़िया, बहुत सही। अगला रीड करें इसे भी ट्राई करें। कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ही सब, क्वेश्चन को रीड तो जरूर करना है सबको, क्योंकि रीडिंग स्किल ठीक होगी, क्वेश्चन समझ में अगर आपको आने लगेगा तभी सॉल्यूशन निकालने लायक आप बन जाएंगे। आगे कह रहा है
कि 2 बर्तन हैं, ठीक है, 2 बर्तन, बर्तन नंबर 1, बर्तन नंबर 2, इनमें मिश्रण दिया हुआ है किसका, तो दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है। कौन सा है भाई, तो पहले वाले में है 3:2 का रेशो, दूसरे वाले में है 6:5 यानी 6:5। अब इनको मिक्स करके एक तीसरे बर्तन में हमें रखना है और इस प्रकार से मिक्स करना है कि इनका रेशो तीसरे वाले में हो जाए 4:3 का। यानी कि 2 बर्तनों को तीसरे बर्तन में हम किस प्रकार से, किस रेशो से मिलाएं कि तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए, तो 4:3 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं होता बाबा, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और ये इनका मिक्सअप यानी एलिगेशन एंड मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है। और एलिगेशन एंड मिक्सचर जब आप इसमें लगाएंगे तो यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। एक ही परिवार को उठा लो, या तो दूध से क्वेश्चन करो या फिर पानी से क्वेश्चन करो। बात समझ में आई या नहीं, तो बिल्कुल आ गई जी, बिल्कुल आ गई। तो बताइए दूध है कितना इसमें, तो दूध है 3, कितने में से, तो टोटल मात्रा 3 और 2 कितनी हो जाएगी, 5, तो दूध है 3 कितने में से, तो 5 में से। इसी प्रकार यहाँ दूध कितना है, तो 6 है, कितने में से, तो टोटल आपका हो गया 11 में से। यहाँ पर दूध कितना है, 4, कितने में से, 4 और 3 7 में से। अब इसको एलिगेट करना है तो ये नंबर तो फ्रैक्शन में हो गए, बटे में हो गए, तो ऐसे में थोड़ा सा हाथ आपके लड़खड़ाएंगे। तो इन्हें इजी कर लो। इजी करने का मतलब नीचे वाले नंबर को आप हटा दो। कैसे, एलसीएम लेकर। अब एलसीएम लेने आता तो ठीक, नहीं आता तो नंबर ढको। ये हमने 5 ढका तो 11 गुने में 7 कितना हो गया, 77। ढकने का मतलब वो हट गया। ओके है। अगर मैं 7 ढकूंगा तो बचा क्या, 5 और 11, 11 गुने 5 कितना होता है, तो 55, ये हट गया। 11 ढकेंगे तो बचेगा 7 और 5, 7 और 5 कितने होते हैं, तो भैया गुना करने पर 35 होते हैं। ये हमने बैलेंस कर दिया। 77 गुने में 3, 77 गुने में 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 210 और 21 यानी 231। यहाँ का नंबर 231 हो गया। 35 गुने में 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 180 और 30, 210। बहुत बढ़िया जी। यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 54 5 चौक 20 यानी 220 का हिसाब आपका यहाँ बनेगा। एलिगेट कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। तो भैया 231 और 220 में गैप देखें, 231 और 220 में गैप देखें कितने का, शाबाश। तो यहाँ पर गैप हो गया आपका 11 का। कितने का हो गया, 11 का। और 210 और 220 में, 231 और 220 में 11 का गैप है और 210 और 220 में कितने का गैप है, 10 का। तो 10:11, 10:11 में मिलाया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर दीजिए। ओके। तो जब भी फ्रिक्शन वैल्यू हो और कैलकुलेशन आपको टफ लगे तो आप नीचे वाले नंबर को हटाकर कर सकते हैं, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। ओके है। आंसर आपका इसमें क्या बनेगा, बी बनेगा। बढ़िया तरीके से करें, बी बनेगा आंसर। और अगला देखें, अगला क्वेश्चन भी अटेंड करें, आंसर को मैच करते जाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि आपके कितने सही बन रहे हैं। चलिए शाबाश, हटाया जाए इसे। चलिए अगला क्वेश्चन रीड करें, होना चाहिए सबसे। देखें ध्यान से। 2 मित्र जिनमें से एक दूसरे की तुलना में 3 गुना कुशल है। 2 मित्र हैं, ए है और बी है। अब जो ए है वो दूसरे की तुलना में 3 गुना कुशल है, मतलब ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। आगे कहा जा रहा है कि एक साथ काम करते हुए वो 6 दिन में काम पूरा कर देंगे। तो ये क्या दे रखी है, तो ये इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, क्षमता दे रखी है, और दोनों एक साथ हो जाएंगे तो 3 और 1 कितना, 4, यानी 4 की ताकत से करेंगे कितने दिन तक, 6 दिन तक। तो कितना काम हो जाएगा, 24 इनका काम हो गया। अरे पापा दोनों साथ में मिलेंगे तो 3 और 1 4 हो गया। 4 की ताकत से, 4 की एफिशिएंसी से 6 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा इनका, 24। आगे कह रहा है कि
दोनों में से कम कुशल वाला ये रहा, ये है, इसकी कार्य कुशलता कम है। कम कुशल वाला कितने दिन में कार्य की मात्रा का 2 गुना, तो हमारी तरफ से काम कितना आया 24, वो कह रहा है इसका 2 गुना, इसका 2 गुना होता है 48, यानी 48 काम को वो कम क्षमता वाला यानी बी कितने समय में कर देगा बाबा, कितने समय में कर देगा, तो जिसका पूछे उसी से काट दो, 48 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा, तो 48 दिनों में कर देगा, 48 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बनेगा। ओके है, तो इस क्वेश्चन को आप समझें, नोट करें और अपने आंसर को चेक करें, आया है या नहीं आया 48, और बताएं हमें जल्दी से, शाबाश। चलिए डन है, अगला देखें, रीड करें इसे। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको अच्छे से पढ़ें, उसे समझें और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बना के चलें, तभी आपके आंसर हर बार समय पर आएंगे और सही आएंगे। तो इस बात का तो आप ध्यान रखें, किसी भी क्वेश्चन में जल्दीबाजी ना दिखाएं कि जल्दीबाजी देख के आगे बढ़ गए। अरे बाबा, सीखने आए हो, पढ़ने आए हो, तो समय तो देना पड़ेगा, समय दो, बेहतर बनो। यहाँ गलतियाँ चलेंगी, हाँ जी, यहाँ पर अभी गलतियाँ चलेंगी, लेकिन ये गलतियाँ एग्जाम में नहीं चलेगी, तो पहले हो जाए गलतियाँ तो ज़्यादा बेहतर है, अभी आप सीख सकते हो। डन है, आपका ये यहाँ पर जो भी गलत हो रहा है उसको समझे कि गलत क्यों हुआ, और यहाँ से सीखकर एग्जाम में वो गलती ना दोहराई जाए, इसीलिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया है गुरु केंद्र। डन है, तो बने रहे अंत तक और सीखते रहें। 5 से शुरू होने वाली क्रमागत 10 विषम संख्याओं पर विचार कीजिए। पहली और दूसरी को छोड़कर उनमें से प्रत्येक को 3 से गुना कीजिए। तो पहले लिख लीजिए 5, और हमें लेनी कौन सी है, विषम। 5 के बाद 7, 9, 11, 13, 15, 17, और इसी प्रकार अगला आएगा 19, 21, 23। तो 10 बोली थी, 10 हमने ले ली, 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। कह रहा है पहली और दूसरी को छोड़ दो। चलो छोड़ दिया पहली और दूसरी को, बाकी शेष को, यानी जो शेष बचे हैं उनको 3 से गुना कर दीजिए, यानी इन सबको हम कर देंगे 3 से गुना। तो गुना करने के बाद जो संख्या बनेगी, यानी जो हिसाब आएगा इनका, उसका औसत बताएं, और औसत 10 का बताना, यानी ये सब, यानी इसको 3 से गुना करो और ये भी लो और फिर औसत बताओ। ठीक है, तो इसे जोड़ा जाए, शाबाश, जोड़ा जाए। ये तो जोड़ने पे 12 आ गया, डन है। यहाँ पर 9 और 11 कितने होते हैं, तो 20। इसी प्रकार से 13 और 17 कितने हो गए, 13, 17 हो गए आपके 30। 19 और 21 कितने हो गए, तो 40। अब आगे 15 और 23 को जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38। अब पूरा जोड़े 20, 30, 50, 40, 90 और 38 होते हैं 128, और ये 128 गुना होगा किससे, 3 से। तो ये 10 संख्याओं का योग आ गया, सम आ गया। एवरेज क्या होता है, तो टोटल डिवाइड बाय नंबर। तो टोटल निकाल लिया हमने, कितने नंबर हैं, तो 10 हैं, 10 से हम कर देंगे डिवाइड। तो 128 जब 3 से होगा, जी हाँ, 128 जब 3 से होगा तो आपका आएगा 12, 3, 36, 360 और 24, यानी 384, जिसमें 12 अलग से प्लस होगा, नीचे आ गया 10। यानी कि पूरा सम अगर निकालें तो 396 के नीचे 10, यानी 39.6 देखे हैं ऑप्शन में, तो बिल्कुल है, आंसर नंबर बी टिक कर दीजिए, ये आपका करेक्ट हुआ। डन है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपने रीड किया अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बारी बारी करते जाएं, आंसर आपका आता जाएगा। डन है, तो यही चीज़ आपको समझनी है, सीखनी है और बेहतर बनना है। आगे देखें, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए, शाबाश, लिखें, इसे भी करें। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वस्तु को 1232 रुपये में बेचने पर 124% का लाभ होता है। यानी कि 1232 रुपये में अगर हम किसी को बेच देंगे तो हमें लाभ होगा 124 का। 124 का लाभ होना मतलब
अरे बाबा लाभ होना मतलब वो बढ़ेगा, हानि होना मतलब घटेगा। 124% अगर लाभ होगा तो 1232 रुपये, अगर 124% लाभ दे रहा है तो मतलब वो बिका कितने में, तो 224% में। फिर कहा तो यदि मैं इसे 572 रुपये में बेचता हूं, तो देखो ये रुपए है, ये परसेंट है, यहाँ पे ये रुपए का हिसाब है, ये परसेंट का हिसाब है, तो रुपए के नीचे रुपए लिख दो। आप इसे अगर 572 रुपये में बेचोगे तो क्या बनेगा लाभ या हानि में, वो हमें बताना है। ठीक है, बता देंगे। ये रुपए है, ये परसेंटेज है, ध्यान रखें इतना। अब इसको इक्विवेलेंट तो कर दिया हमने, बराबर शो कर दिया है, अब काटा जाए, शाबाश। तो यहाँ पर इसे 4 से काटेंगे तो ये सामने सामने कटेगा, काटे जल्दी जल्दी। 4 से 5 बार में 20 बचा 2, 4 से 6 बार में 24। यहाँ पर 4 से 3 बार में, 4 से ये नहीं कटता 0, 4 से 8 बार में पूरा 32 कट जाएगा। और करें भाई, और करें तो ये 7 से 8 बार में आएगा, 7 से इसे काटेंगे तो 7 से 4 बार में 28, बचा कितना 2, फिर यहाँ पर आपका 7 से 4 बार में 28, और काटें 4 से ये 2, 4 से ये आपका कितना आ जाएगा, तो 11। अब इन दोनों में तो नंबर नहीं कट सकते, तो नीचे 11 से कितनी बार में, तो 11 से 5 बार में 55, बचा 2, 11 से 2 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 52 गुने में 2 यानी 104। अब 104 का मतलब क्या है यहाँ पर, तो 104 आपका SP आया है, बेचा हुआ आया है। तो 104 अगर जो आया है उसे हम देखें 100 से, तो ये कम है या ज़्यादा है, तो भैया ये तो ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब लाभ, यानी 4% का लाभ आपका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यानी बी इसका सही आंसर बनेगा। डन है, तो इसे आप देखें आपका 4% आया है या नहीं आया, बताएं और आगे बढ़ें। चलिए डन है, इसे भी करें, ये भी होना चाहिए। अगला रीड करें जिनका आ गया, और जिनका नहीं आया वो समझकर नोट करते हुए जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 पुरुष ए और बी प्रत्येक अकेले 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यानी कि ए भी 12 घंटे करेगा, बी भी 12 घंटे करेगा, यानी ए और बी दोनों 12-12 घंटे काम करते हैं। ए भी रोज 12 घंटे करेगा, बी भी रोज 12 घंटे करेगा, और ये काम कितने दिन तक होगा, तो 20 दिन तक। तो बाबा 12 दिन तक ए करे, 12 दिन तक मतलब 12 घंटे एक दिन में ए करे, 12 घंटे एक दिन में बी करे, और 20 दिन तक। अरे बाबा आप घर में हो, रोज 12 घंटे काम करते हो, तो 20 दिन में 12 घंटे के हिसाब से कितने काम हो जाएंगे, तो 240 यूनिट का काम हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों को, मतलब सीधे सीधे बारी बारी का क्वेश्चन है, यानी पहले ए जाएगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ये रोटेशन चलेगा। ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में ए और बी क्रमशः 8 और 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे, यानी ए रोज 8 घंटे कार्य करेगा, बी रोज 6 घंटे कार्य करेगा। पहले दिन ए जाएगा, दूसरे दिन बी जाएगा, पहले दिन ए जाएगा, दूसरे दिन बी जाएगा, इस प्रकार काम करें तो काम समाप्त होगा, और जो समाप्त होगा उसमें दिन x है और y घंटे हैं, तो x और y की हमें वैल्यू बतानी है, यानी इसे सॉल्व करना है। तो पहले दिन जाएगा a, दूसरे दिन जाएगा b, पहले दिन a जाएगा, दूसरे दिन b जाएगा, यहाँ से अब अगला क्वेश्चन शुरू हो गया। और काम कराना कितना है, तो 240, ये a का है, ये b का, तो दिन कितने हो गए, 2 दिन हो जाएंगे। काम कितना हो जाएगा, तो 8 और 6 14, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन, यानी कि पहला दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, यही चलता रहेगा। तो इस हिसाब से 2 के पेयर बनेंगे, 2 दिन का जोड़ा बना, काम हो गया 14। तो 14 के हिसाब से ये 240 कितनी बार में आएगा, तो 14 के टेबल में 240 तो आता नहीं, तो इसके आसपास चले, तो इसके आसपास में ये आप जाओगे तो 18 ज़्यादा हो जाएगा, 17 ले लो, 17 से करोगे तो ये 17 से गुना होगा, तो ये भी 17 से गुना होगा, दोनों 17 से गुना होंगे, तो दिन हो जाएगा 34, और 14 गुने में 17 होता है 238।
यानी कि 14 के हिसाब से 14 के हिसाब से हम काम के पास गए तो 17 का पेयर बना, 238 काम हो गया, 17 यहाँ भी गुना किया यानी 34 दिन हो गए। और 34 दिन में काम हुआ कितना? 238। 34 दिन में काम हुआ कितना? 238। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। अब सी और डी में जंग जारी है कि कौन जीतेगा। तो 34 दिन तो हो गए, 34 दिन हो गए। अब काम बचा कितना? शेष काम देखें कितना है, तो शेष काम बचा है आपका 2। करने कौन जाएगा? ए जा रहा है। तो ए 8 घंटे रोज काम करता है और अभी काम कितनी देर का बाकी है? 2 घंटे का काम बाकी है। अरे बाबा, रोज वो 8 काम करता है, आज 2 घंटे का काम बाकी है, तो वो 2 घंटे करेगा और आ जाएगा, 2 घंटे करेगा और आ जाएगा। तो यानी ये 2 घंटे और ले लो, तो काम कितने दिन में होगा? तो 34 दिन में और 2 घंटे में। तो ऑप्शन में देखें कुछ है ऐसा? शाबाश। तो दिन जो है वो x को और y जो है वो आवर को बता रहा है। तो 34 और 2 यानी ऑप्शन नंबर आप टिक कर दीजिए, कौन सा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। डन है। तो बारी बारी का क्वेश्चन था, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, 2 दिन का पेयर बना, काम हो गए 14, 2 दिन का पेयर, काम हो गए 14। तो ये पेयर कितने दिन तक चले कि 240 तक पहुंच जाए हम? तो 17 दिन तक चलेगा, यानी 17 बार तक चलेगा। तो 238 काम हो जाएंगे, बचा हुआ काम 2 वो भी जोड़ दिए। तो 17 यहाँ गुना, तो 17 यहाँ। ये पेयर चल रहा है, पेयर 14 का पेयर 17 बार में 238 बनाता है, तो दिन भी 2 से गुना होकर 34 हो जाएंगे। डन है। तो 34 और अलग से बचा हुआ काम, तो 34 दिन 2 घंटे इसका करेक्ट आंसर बन गया। ओके है, तो ये आपका आंसर आना चाहिए। इसी प्रकार ये भी करें, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, होना चाहिए सबसे। क्वेश्चन कह रहा है कि इस व्यंजक का, यानी कि ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, इसे सॉल्व करें। और सॉल्व करें तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप बोर्ड मास में जो सबसे पहले आता है यानी ब्रैकेट को पहले देख ले कहाँ से कौन सी रेंज तक है, फिर आगे सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा 1/4 माइनस 1/3 इंटू में 1/5 वाला। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? तो ये मल्टीप्लाई होके हो गया 1/15 माइनस 1/4, ऊपर 1 का 1, 5 गुने में 3, 15। सॉल्व करेंगे तो ये 15 है, 1 कम 15, 4 1 कम 4, 15 में से 4 गया, कितना आता है? 11, और आपस में होकर कितने बना देंगे? 60। तो बीच वाली वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, 11 60। बाकी अब लिखा जाए 11 1 कम 11 और 4 कितने होते हैं? तो भैया 15 के नीचे 11 डिवाइड होगा। आगे करली ब्रैकेट चल रहा है और इसके नीचे एक और ब्रैकेट है, और यहाँ हो गया 11 के नीचे 80 डिवाइड 3/4, और बीच वाली सेक्शन को हमने सॉल्व कर लिया है, आ गया 11 के नीचे 60। फिर आगे और बढ़े तो डिवाइड 615, इसे सॉल्व करें तो 6 कम 6 और 5 कितने हो गए? तो 11 के नीचे 6। अब इसके बाहर हम जाएंगे तो प्लस 9/11, और ये करली ब्रैकेट क्लोज हो गया। इतना सॉल्व करेंगे तो ये इसे काट देगा कितनी बार में? तो ये काटेगा 20 बार में, और गुना होकर क्या आएगा? तो 11 के नीचे 80। अब ध्यान से देखें, 11 है 80 डिवाइड 11 है 80, यही लिखा है 11 80 डिवाइड 11 80, तो ये तो पूरा कट जाना है। तो इस पूरे की जगह आ गया 1 डिवाइड 11 16, जो पलट जाएगा, जो क्या होगा? पलट जाएगा। तो यहाँ पर फिर से समझे क्या कह रहा हूँ मैं, कि ये 11 के नीचे 80 है, ये आपका इसे काटेगा तो 3 से 60 20 बार में, 20 गुने 4 क्या होता है? 80। तो ये आपका पूरा कट जाएगा। ये 11 80, ये 11 80 कट कर क्या देगा? 1 देगा, डिवाइड में 11 के नीचे 6 है, और लास्ट में देखेंगे तो प्लस है, 9 के नीचे 11, और करली ब्रैकेट चल रहा है। डन है। डिवाइड यहाँ पर 15 के नीचे 11 है। अब ये डिवाइड होगा तो पलट कर नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 से गुना करने पर वही आता है। तो 6 के साथ ये 11, प्लस में 9 के नीचे 11, पहले इसे सॉल्व करो, और डिवाइड में 15 के नीचे 11। तो 6 और 9 कितने होते हैं? बेस सेम है तो डायरेक्ट प्लस कर दो, तो 15 11 होते हैं। और उससे पहले भी डिवाइड में क्या है? 15 11। ओहो, ये तो पूरा सेम हो गया, कट कर आंसर आपका बन गया 1, यानी कि
1, यानी कि आंसर ऑप्शन ए वाला बनेगा। ओके है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना है और स्टेप बाय स्टेप समझ कर चलना है। अब यहाँ पर गलती कहाँ कर देते हैं सब, ये काटने के बाद ये 1 लिखना भूल जाते हैं, जो कि गलती नहीं करनी आपको एग्जाम में। बात समझ में आई? और ऐसी छोटी छोटी, हाँ जी, ये छोटी छोटी कमियां ही दूर करने के लिए हम आए हैं आप लोगों के लिए। इसीलिए आप पूरे क्वेश्चन को देखें, समझें, अटेंड करें और एग्ज़ाम में ये जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं उससे बचें। डन है? बने रहें, आगे देखें। शाबाश। अगला क्वेश्चन, इसे भी नोट किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल S है। वर्ग की खास बात क्या होती है? शाबाश बताओ। वर्ग की खास बात होती है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी इसका एरिया जो दिया हुआ है वो S है। अब इसमें सारी साइडें जो है वो बराबर होती हैं। आगे कह रहा है कि दिए गए वर्ग के मध्य बिंदुओं को, मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को आपस में मिलाने से, अगर मैं मिला दूं, ये मिला रहा हूं मैं, दिख रहा होगा, ये मिला दिया हमने, तो मिलने से बने वर्ग का क्षेत्रफल यानी इस वाले वर्ग का एरिया जो है वो हो गया A। मिलने से बने वर्ग का क्षेत्रफल A है, तो A बाय S क्या, यानी A बाय S हमें बताना है। तो बाबा सीधा सा हिसाब, ये पूरा है, ये वाला हिस्सा पूरा है, पूरा मतलब S जो है वो पूरा है, पूरा मतलब 1 हो गया। और ये जो है ये क्या होगा बताओ, ये उसका आधा होगा, ये जो है उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये हो गया आधा। डन है? तो ये वाला हिस्सा जो है ये क्या हो गया, आधा। आधे को क्या लिखोगे आप, आधे को लिखोगे 0.5 या फिर आप 0.5 जो भी लिखते हो ऐसे लिख दो 0.5। 1/2 भी लिख सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें। और ये S जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट मतलब 1। अब आधा क्यों हुआ, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं जो है वो क्या होती है, आधी, मतलब एक समान होती है। उसको आधा करेंगे तो एरिया भी तो आधा हो जाएगा भाई, उसको आधा आधा करोगे एरिया आधा हो जाएगा। अब 1 लिखने की कोई नीचे जरूरत होती नहीं, देखो 0.5 है तो भैया आंसर नंबर बी है, टिक कर दीजिए, बी आंसर इसका करेक्ट हो गया। जिन्होंने 1/2 लिखा पलटकर 1/2 ही देगा, और 1/2 बाबा 1 लिखने का कोई नीचे अर्थ बनता ही नहीं, तो फिर से ये पॉइंट में 0.5 ही आ जाएगा। ओके है, चलिए ये भी डन होना चाहिए सबका, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए ये भी पढ़ें, शाबाश। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक डायग्राम दिया हुआ है, वृत्त आरेख, 5 खेल ABCDE खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या का वितरण डिग्री बार दर्शाता है, यानी किसको कितने डिग्री मिले हैं इसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर कह रहा है यदि खेल C खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या 162 है, यानी कि जो C खिलाड़ी है, जो C खेल खेलते हैं उनकी संख्या 162 है, तो इनका डिग्री परसेंट भी देखो, इनका डिग्री परसेंट क्या होगा, तो इनका डिग्री परसेंट आपको देखना होगा। तो मैं एक बार इसे थोड़ा और एडजस्ट कर देता हूँ अच्छे से। अब देखो C का डिग्री परसेंट कितना है, शाबाश। तो C का जो डिग्री परसेंट है वो हो गया आपका 54, यानी ये जो है वो 54 डिग्री दिया हुआ है। अब आगे कह रहा है कि अगर 162 वैल्यू है 54 डिग्री की, तो बताएं A और E खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या के बीच का अंतर क्या है A और E में। तो A की जो परसेंटेज है वो है 72 और E की जो परसेंटेज है वो है 90। दोनों का डिफरेंस कितना है, शाबाश, दोनों का डिफरेंस 18 का है। कितने का है, 18 का। 18 से 54 कितनी बार में आता है, 3 बार में। हमें 18 की वैल्यू निकालनी है, तो 18 से 54 3 बार में आता है, 3 से काट दीजिए, 3 से 5 बार में 15 बचा 1, 3 से 4 बार में 12, यानी 54। अरे बाबा जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे इक्वेट किया और जो पूछा है उससे गुना कर दिया, आंसर आ गया। 18 पूछा, 18 से गुना कर दिया, यानी 54 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ओके है, तो बार ग्राफ के क्वेश्चन इजी होते हैं, बस उसको समझने की आवश्यकता होती है। अच्छे से पढ़कर उसको समझें, और आपने रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, ये 3 चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तो बार ग्राफ कभी गलत हो ही नहीं सकता आपका। ओके, चलिए शाबाश। अगला देखें क्या क्वेश्चन कहता है।
क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है यानी खरीदता है। वह इन्हें समान संख्या में संतरे और सेब के ढेर में, यानी कि इनको समान संख्या में अरेंज करता है, इस तरह व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक ढेर में फलों की जो संख्या है वो अधिकतम हो सके। अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब HCF निकाल दीजिए। इसका क्या होता है HCF, क्या होता है HCF? तो HCF ऐसा नंबर जो इसको काटे और वो बड़े से बड़ा हो, जो इसको काटे और वो बड़े से बड़ा हो। तो बहुत से तरीके HCF लेने के, आसान जो पड़ता है उसी को कल किया जाए। भाई किससे कटेंगे दोनों, किससे कटेंगे दोनों? तो भैया ये 2 से कटेंगे, 4 से भी कट जाएंगे, 4 से काट देते हैं। लो 4 से कितनी बार में? तो 2 बार में 8 बचा 2, 4 से 7 बार में 28 बचा 1, 4 से 3 बार में 12। यहाँ भी काटो इसे, तो 4 से जब आप काटेंगे तो 8 बार में 32 बचा 2, 4 से काटें इसे तो 4 से आपका 5 बार में 20 बचा 3, 4 से 8 बार में 32। 3 से कटता हुआ लग रहा है ये देखें, 3 से ये 9 बार में आ जाएगा 27, 3 से ये 1 बार में, 3 से इसे काटें तो 3 से 2 बार में आता है 6 बचा 2, 3 से 8 बार में 24 बचा 1, 3 से ये 6 बार में। और काटें तो 13 से कट जाएगा, देखो 13 सत्ते 91 और 13 से इसे काटो तो 13 से 2 बार में 26, फिर 13 से 2 बार में 26, अब नहीं कटेगा। तो ये नंबर हैं जो उसको काटते हैं तो ये HCF बनाएंगे। HCF बनाने का दम इनमें है। तो ये 13 गुने में 3 39, 13 गुने में 3 39, 39 को 4 से करोगे तो 120 और 36 होता है 156, यानी गुना करने पर 156 आएगा, जो कि आपका आंसर नंबर ए 156 आप ठीक कर दीजिए। अरे बाबा 13 गुने में 3 39, 39 गुने में 4 156, यानी ए टिक कर दीजिए, जो सटीक आंसर हुआ। ओके है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें HCF लेते हैं अधिकतम, यानी कि जब भी आप इसमें से कुछ अधिकतम पॉसिबिलिटी का कोई ग्रुपिंग करेंगे तो HCF निकाले, आंसर आपके पास होगा। डन है? चलिए शाबाश, ये भी करें, होना चाहिए सबसे। क्वेश्चन में कह रहा है एक खुदरा विक्रेता सप्ताह के सभी 7 दिनों में अपनी दुकान खोलता है, यानी डेली दुकान खोलता है, और देखा गया है कि शनिवार और रविवार के लिए उसकी औसत बिक्री 300 रुपये, यानी कि सैटरडे और संडे को जब वो सामान बेचता है तो उसका एवरेज जो है वो 300, ये एवरेज हो गया 300। ठीक है, सैटरडे और संडे का एवरेज हो गया। अगली लाइन में कहा जा रहा है कि शेष 5 दिनों का, यानी शेष दिन का, अब ये एक्स्ट्रा दिन का हो गया, शेष 5 दिनों का एवरेज जो है उसका 200 है। ठीक है, शनिवार से शुरू होने वाले एक महीने के लिए, शनिवार से शुरू होने वाले एक महीने के लिए, तो अगर कोई महीना शनिवार से शुरू हो रहा है, यानी 1 तारीख को शनिवार है, तो अगला 8 को, 15 को, फिर ऐसे करके आप गिनोगे तो टोटल 5 आएंगे। अगर किसी दिन को आप गिन रहे हो और वो 1 तारीख को पड़ रहा है तो उस महीने में उसकी पॉसिबिलिटी 5 बार होती है, यानी शनिवार 5 बार होगा और संडे भी 5 बार होगा। आप जोड़ के देखें, शनिवार 5 बार होगा और संडे भी कितनी बार होगा? 5 बार, 7 प्लस करते रहेंगे। तो सैटरडे और संडे हो गए 5 बार, ये भी 5 बार, ये भी 5 बार, मतलब ये दोनों मिलकर 10 दिन का हिसाब देंगे। कितने दिन का हिसाब देंगे? 10 दिन का। अगर हम 1 तारीख को शनिवार मानेंगे तो शनिवार से शुरू होने वाले एक महीने के लिए यह पाया गया कि कुल बिक्री कितनी है? 7,000। कुल बिक्री कितनी है? 7,000। यानी कि अगर हम शनिवार को शुरू करेंगे तो एक महीने में वो कितने रुपए की बिक्री कर लेता है? 7,000। ये टोटल है, 7,000 है, 7,000 ये टोटल है। तो टोटल बनाओ, ये एवरेज है, वो टोटल है, ये एवरेज है, ये टोटल है, यहाँ लिख देते हैं टोटल। तो टोटल बनाओ। 10 दिन का तो कार्यक्रम इनके पास हो गया, तो 10 गुने में 300 होता है 3,000। 3,000 तो इन्होंने ही बना दिए, 3,000 तो अकेले इन्होंने ही बना दिए, शनिवार और संडे ने। अब 3,000, 7,000 में से 3,000 अकेले इनके हैं, तो बचे कितने? 4,000। बच गए कितने? 4,000।
4000 बाकी दिनों के, 4000 बाकी दिनों के, तो बाकी दिन हैं कितने भाई, तो 4000 कमाएंगे हम और रोज के 200 रुपये आएंगे। 4000 कमाएंगे, रोज के 200 रुपये आएंगे, तो दिन कितने हो जाएंगे, 20 दिन हो जाएंगे। यानी 20 दिन ये, 10 दिन ये, 20 दिन ये, 10 दिन ये, महीना हो गया कितने दिन का भाई, 30 दिन का। महीना हो गया 30 दिन का। अब 30 दिन तो इसने दिए नहीं, इसने जनवरी फरवरी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। जनवरी होता है 31 का गलत, जनवरी होता है 31 का गलत, हमें तो 30 वाला ढूंढना है। फरवरी तो भैया रेंज में नहीं है, फरवरी तो भैया बाहर है। अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल होता है आपका कितने का, 30 का। मार्च होता है 31 का, तो मार्च भी गलत, आप अप्रैल टिक कर दीजिए, अप्रैल आपका करेक्ट आंसर बन गया। ओके है, तो एवरेज का क्वेश्चन था। कैसे किया, टोटल मैच कर दिया, 3000 हटा दिए, 4000, 4200 से 20 दिन में बनेगा, यानी कि 20 और 10 30 दिन, 30 दिन अप्रैल में होते हैं, जो कि आपका आंसर बन गया। ओके है, तो एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाएं, आंसर पाएं, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाएं, आंसर पाएं और अगला करें। शाबाश। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, ठीक है। दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 12% और 20%, यानी कि 12 और 20 की 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है। छूट देना मतलब उसकी कीमत को गिरा देना, कम कर देना। अगर छूट दी जा रही है तो उसकी कीमत को कम कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि 400 रुपये की वस्तु है और इस पर 12% की छूट दे दी, 12% की छूट दे दी, मतलब बेचा कितने में, हाँ जी, बेचा कितने में, 88 में। 12% की छूट मतलब बेचा कितने में, कम करके, 12 कम करके, मतलब 88 में बेच दिया। इसी प्रकार 20% की छूट, ओहो 20% की छूट, बेचना 80 के बराबर है। अब ये वस्तु बिक गई, ये वस्तु बिक गई। एक दुकानदार, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, दुकानदार इस पर 2 छूट देकर इसे बेचता है। यदि वह 10% का लाभ अर्जित करता है, अब ये सामान बिक गया, ये सामान बिक गया और इस सामान पर उसने 10% का क्या अर्जित किया हुआ है, लाभ। ये सामान बिकने के बाद इस पर 10% का लाभ है, मतलब ये जो है ये चला गया, अब इस पे 10 का लाभ है, तो ये बन गया आपका SP। अब क्या बन गया है, बिक गई ना, तो बिक गई तो बन गया SP। अब या तो आप इसे सॉल्व करके पूरा SP निकालो, पूरा सॉल्व करो, काट पीट कर पूरा SP निकालो, फिर बाद में आगे कार्यक्रम और करो, या फिर सीधे सीधे ये सब बिकने के बाद 10% का लाभ है, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी कितने की, 10% लाभ मतलब 110 की। 10% लाभ मतलब 110 की, और परसेंट का ये 100, यानी CP का ये 100 लगा दिया हमने। क्रय मूल्य पूछा है। अरे बाबा जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो SP आएगा, ये SP हो गया, यानी बिका। कैसे बिका, 10 के लाभ में बिका तो SP 10% लाभ पे बिका, तो SP 10% लाभ पे 110 बनाएगा, CP का 100 लगा दिया, सीधा सा हिसाब है। काट पीट करें, आंसर पाएं। 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ 2 0 से ये 2 0 खत्म, 0 से 0, 11 से कट के आ गया 8, बचा आपका 4 गुने में 8 गुने में 8, 8 गुने में 8 होता है 64, 64 गुने में 4 कितना होता है, तो 256 आपका आंसर हो गया। आप पहले सॉल्व करके बाद में भी ये लगा सकते थे, और अभी लगा दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो 256 देखें हैं, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर B है। डन, चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, सबका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली 2 संख्या, विपरीत मतलब x और y में भैया कोई तालमेल नहीं है। अगर x प्लस तो y माइनस, y प्लस तो x माइनस, दोनों में विपरीत चिन्ह है। अब दोनों में विपरीत चिन्ह है तो x2 नहीं, इसे x स्क्वायर करिएगा, x स्क्वायर। टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, और अगले को y2 नहीं, y स्क्वायर, ये स्क्वायर बनाइएगा। बराबर में कितना आएगा, 16 है 81, और x और y विपरीत चिन्ह है। कैसे हैं भाई, विपरीत साइन को यूज कर रहे हैं। विपरीत साइन को यूज करने का मतलब अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, और दूसरा पॉजिटिव तो पहला नेगेटिव। अब x का स्क्वायर इस पे लगा है, मतलब ये 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का। y स्क्वायर 81 है, तो किसका स्क्वायर है, 9 का। x और y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो हो सकता है कि x एक बार माइनस का हो तो y किसका चला जाएगा, प्लस का।
अरे वाह, एक्स और वाई की वैल्यू 4 9 आई है, तो इसके हिसाब से विपरीत साइन देखो, अगर एक्स माइनस का तो वाई प्लस का, अगर x प्लस का तो y किसका, माइनस का। इन दोनों को यूज़ करके आंसर निकालना है, और मोस्टली ऐसे केस में दोनों से सेम ही आंसर आते हैं। आप वैल्यू पुट करें, देखते हैं यहाँ पर पहले वाला केस फुल करें तो 3x प्लस 4y, और यहाँ हो गया 2x माइनस 3y लिखा जाए। ये पहले वाला करते हैं, -4 अगर मैं यहाँ रखूँगा तो हो जाएगा क्या, तो माइनस का 12, 9 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 36, और यहाँ पर 2 गुने में 4 क्या होता है भाई 8, और 9 यहाँ रखेंगे तो 9 गुने में 3 27। अच्छा, ऊपर वाला रख रहे थे, ऊपर वाला रख रहे थे, यहाँ पे रखें। पहले ये माइनस का 4 रखा हमने, माइनस का 12, 9 रखा तो आ गया 36। अब माइनस का 4 यहाँ रखेंगे तो बनेगा माइनस का 8, और ये वाला 9 ऊपर वाला पहली वैल्यू रख रहे हैं हम, ये वाला 9 जब यहाँ जाएगा तो 9 3 27, वो भी आ जाएगा नेगेटिव का। सॉल्व किया जाए, इसे सॉल्व किया जाए तो प्लस माइनस होते हैं प्लस, माइनस होते हैं माइनस, तो 12 और 36 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24। साइन यूज होगा बड़े वाले का, यानी कि पॉजिटिव हो गया। यहाँ माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस करेंगे तो 28 और 27 होता है 35, और इसका साइन जब हम यूज़ करेंगे तो ये आएगा नेगेटिव में, यानी ये आंसर होना चाहिए है क्या, तो बिल्कुल सही भाई, सी आपका करेक्ट हो गया। दूसरी वैल्यू भी रखेंगे तो चेक कर लीजिए, 4 गुने में 3 क्या हो गया 12, और माइनस का 9 जब रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 36, फिर यहाँ नीचे 4 रखेंगे तो आएगा 8, माइनस का 9 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस होकर कितना आ जाएगा भाई जल्दी से बताएं, तो 9 3 27 कितना होता है, तो भैया 27 होता है। 12 में से 36 गया तो आएगा 24 किसका, माइनस का। 28 और 27 कितने होते हैं, सॉरी 8 और 27 कितने होते हैं, तो 35 होते हैं। देखो वही आंसर आया। ओके, तो दोनों से आपका मोस्टली लगभग ऐसे केस में सेम ही आता है। आप ऑप्शन नंबर सी पे जाएं जो सही बनेगा। विपरीत साइन जब भी बोले तो अब आपका हिट कर जाना चाहिए, क्वेश्चन कैसे बताया था ध्यान होना चाहिए। ओके है, चलिए बहुत बढ़िया, रीड करें अगला भी और अटेंड करें इसे, और अपने आप को देखते रहें कितने सही या कितने गलत बन रहे हैं भाई। कमेंट सेक्शन में बताया करें कि क्या सही क्या गलत बने आपके आंसर। डन है। देखें, एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक पात्र, लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक पात्र है, शंकु है, शंकु है, ये बना दिया हमने शंकु का एक पात्र, जिसकी त्रिज्या और गहराई, जिसका रेडियस आर और गहराई भी पूछे, ये तो आर है, गहराई पूछे तो गहराई बराबर है, यानी ये भी आर है। ठीक है, कितनी गोलियों से गोलाकार बूंदे लिखी हैं, कितनी गोलियों से, तो 12,08,000, यानी कि आपका ये हो गया 1,28,000, 1,28,000 गोलाकार बूंदों से पूरी तरह भर दी जाए तो प्रत्येक का व्यास मिलीमीटर में, किसमें, मिलीमीटर में बोल रहा है जी, मिलीमीटर में क्या है तो अभी कर देते हैं। बूंदे कौन सी है, तो गोलाकार बूंदे, गोलाकार बूंदे, जिसका डायामीटर व्यास दिया है कितना भाई, तो व्यास दिया है 2 mm का, तो भैया रेडियस कितने की हो गई, रेडियस मतलब त्रिज्या जो हो जाएगी उसकी वो 1 mm की होगी। और एक और छोटी सी बात करने से पहले कि 1 सेंटीमीटर में होता है कितना, तो 10 मिलीमीटर, mm मतलब मिलीमीटर। अब जब भी किसी चीज़ को किसी दूसरे पात्र में, बर्तन में रखा जाता है, भरा जाता है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो सेम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो सेम होता है, और वॉल्यूम अगर सेम होता है तो फिर इसका हिसाब बनाया जाए। इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई के बाद आपका आर स्क्वायर, और एच जो है वो क्या है भाई, आर ही है क्योंकि दोनों सेम है। बराबर में ये गोले का क्या होता है, तो 4/3 पाई आर की क्यूब, और इसका आर हमें पता है 1, यानी कि 1 mm और 1 mm। ये बात समझ में, क्यों लिखा मैंने 3 बार, क्योंकि mm का आपको खास ध्यान रखना है, सब मिस कर देते हैं। देखो क्या मिस होगा अभी बताओ, देखो यहाँ पे समझो, ये mm कितनी बार है, तो mm है कितनी बार, तो यहाँ पर 3 बार है।
अगर mm 3 बार है ना तो हमें 10 का प्रयोग, ये जो यूनिट कन्वर्जेशन है इसका भी आप प्रयोग 3 बार करेंगे, ये मिस ना करें। और ये जो है ऐसी ऐसी कितनी गोलियां का यूज़ कर रहे हैं, तो 22,8000 डन है। या तो शुरू में ही mm मान के चले कि आपका आंसर mm में आएगा, या फिर यहाँ पे आप एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में निकालना है। किस में निकालना है? सेंटीमीटर में। तो आपके ऊपर है, आप mm मान के चल रहे हैं या फिर सीधे सीधे आप शुरू में ही सेंटीमीटर बना दे रहे हैं। जैसे कि मैंने इसे सेंटीमीटर बना देना है 10 लगा लगा कर। अब सॉल्व करें, 3 और 3 खत्म, पाई और पाई खत्म, 0 0 0 3 0 3 0 से खत्म। 128 गुने में 4, 128 गुने में 4 512 होता है। और यहाँ r की क्यूब, तो ये 512 किसकी क्यूब है भाई? तो 8 की, 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। 8 सेंटीमीटर का मतलब आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर शुरू में लगा रहे हैं तो जितनी बार है उतनी बार, स्क्वायर में 2 बार होता है, क्यूब में 3 बार होता है, इस हिसाब से समझ कर लगाएं। और अगर शुरू में ही इसके अकॉर्डिंग मान रहे तो बाद में एडजस्ट करें, ठीक है। तो ये बात आप हमारी तरफ से सीख कर, ध्यान कर अच्छे से चलेंगे। चलिए डन है। चलिए अगला देखें, मेहनत करें, कामयाब बने, इसे भी करें, शाबाश। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, आवंटन दिया गया है, इसकी माध्यिका के बारे में आप बताएं। माध्यिका निकालने का मतलब कि आप उसे पहले या तो बढ़ते क्रम में लिखें या घटते क्रम में लिखें, और बीच में कौन सा आएगा बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटा नंबर लिखूंगा, यानी कि 11। 11 के बाद आएगा 13 है, 13 के बाद आपका 16 है, 16 के बाद 19, 19 के बाद 22, 22 के बाद 25, 25 के बाद आपका आएगा ये 27, और फिर आ गया ये 34। संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे बीच का नंबर निकालना है, तो 3 इधर 3 इधर, बीच में ये 2 नंबर है। अब इनका बीच का निकाल दीजिए, बीच में क्या नंबर बनेगा? तो 19 और 22, 19 और 22 जोड़ने पर कितने होते हैं? तो 19 और 22 जोड़ने पे होते हैं 41। 41 का आधा कर दीजिए, यानी बीच में भैया नंबर है 20.5। ऑप्शन है? तो बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, सी ऑप्शन टिक कर दीजिए। ये आपकी माध्यिका हो गई। सबसे आसान बेस्ट तरीका यही होता है माध्यिका निकालने का। ओके है, चलिए इसे भी रीड करें, होना चाहिए। एक वस्तु की विनिर्माण लागत 24,000 रुपये थी। 20% खर्चा इसे एक खुदरा विक्रेता तक पहुंचाने और पैकिंग में हो गया। यानी कि ये जो एक्सटर्नल खर्चे होते हैं ये वस्तु की कीमत को बढ़ा देते हैं। जैसे किराया, अरे बाबा साइकिल से या फिर कोई भी रिक्शे से आपके घर पे सामान छोड़ के जा रहा है तो उस पर किराया जो लग रहा है वो कीमत को बढ़ाएगा। आगे 50% का लाभ हुआ, यानी कि इसके बाद भी निर्माता को 50% का लाभ हो रहा है। तो ये हिसाब बनाएं, 24,000 रुपये की वस्तु है, किसके पास है? 24,000, जो विनिर्माण कर रहा है, जिसने निर्माण किया है। यानी कि मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। 24,000 का मेरा सामान बना, मैंने इसको आपके तक पहुंचाने तक, आप तक पहुंचा रहा हूं मैं 20% ढुलाई पे, यानी कि यातायात पे खर्च कर दिया, तो इसकी कीमत 20% बढ़ गई। फिर मैंने आपसे लाभ भी कमाया, कितने का? 50 का, तो 50% और बढ़ गया। अब ये सामान किसके पास आ गया? यहाँ पर ये सामान आपके पास आ गया। आपके पास, आपको ये सामान इतने का पड़ा, मेरे लिए ही एसपी है, मैं निर्माण कर रहा हूँ तो मेरे लिए एसपी है। आपने मेरे से जब ले लिया तो आपके लिए क्या बन गया? आपने तो खरीदा ना, तो आपके लिए क्या बन गया? सीपी बन गया। यानी आपके लिए सीपी है, आप हो गए क्या? तो भैया यहाँ पर आप फुटकर विक्रेता या फिर सीधे सीधे खुदरा विक्रेता आप हो गए, और आपने ये सामान इतने में खरीदा। आगे कह रहा है इसे ग्राहक को बेचने पर 20% की हानि हुई। किसको? आपको, यानी खुदरा विक्रेता को। खुदरा विक्रेता को जब आप, ये मेरे से आपने ले लिया सामान, अब ये सामान आप खुदरा विक्रेता को बेचेंगे, यानी आपका ये सीपी है। सीपी होता है तो नीचे 100 लगाते हैं। अब ये सामान आप बेच रहे हैं तो 20 की हानि हो रही है, 20 की हानि मतलब ये 80।
तो कह रहा है कि वस्तु को किस कीमत पर बेचा गया, यानी वस्तु का अंतिम मूल्य क्या है। काट के छोटा करें इसे, आंसर निकालें। 2 0 से 2 0, 0 0 0 0 0 0, यहाँ से ये 0 भी खत्म। गुना करें, आंसर आपके सामने हो गया। देखें अब यहाँ से 12 गुने में 15 होता है 180, इधर है 24, इधर है 8। ऑप्शन की सहायता ली जाए, देखें ध्यान से, 0 को रखें साइड में, पीछे 0 आएगा। अब देखें यहाँ पे 8 गुने में 4 32, यूनिट प्लेस 2 हो गया, 2 गुने में 8 16, यूनिट प्लेस 6 हो गया। देख लो किसके पीछे 60 है, शाबाश है। तो आंसर नंबर आपका सी बनेगा, यानी इसे गुना करने पर 3 4 5 6 0 आना चाहिए, और जो आएगा बिल्कुल आएगा। आप करके देखें, डन है। तो ऑप्शन का भी यूज़ करके समय बचा सकते हैं आप। बचाया ना समय, डन है। आगे देखें, आगे देखें, अगला क्वेश्चन करें, क्या है, सबसे होना चाहिए ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर निवेश की गई 6400 रुपये की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 7056 हो जाती है। 6400 रुपये कितनी हो गई, 7056 हो। कंपाउंड इंटरेस्ट की जब भी बात की जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट की जब भी बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि पावर के साथ खेलना है, हमें खेलना है पावर के साथ। जितने साल उतनी पावर, 2 साल मतलब 2 पावर, जितने साल उतनी पावर, 2 साल मतलब 2 पावर, 2 की पावर इस पर लगी हुई है। पावर जब हटाएंगे तो इसको छोटा करेंगे, तो ये होता है आपका किसका, शाबाश। तो ये हो गया 80 का, और ये होगा पीछे 4 यानी कि 84 का। मान लो इतना बड़ा ध्यान नहीं है, मुझे इतना बड़ा ध्यान नहीं है, तो हम इसे काट कर छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका कितना है, 6400 है, ये कितना है, 7056 है, और मुझे इतने बड़े स्क्वायर क्यूब याद नहीं है, तो इसे छोटा कर दो। जैसे कि ये आपका कटेगा 8 से, काट दो, 8 से 8 बार में क्या आएगा भाई, 64, यानी ये 800 हो गया। 8 से इसे काटो, शाबाश काटो। 8 से 8 बार में 64 बचा 6, फिर 8 से 8 बार में 64 बचा क्या, 1, 8 से 2 बार में 16। अब फिर करो, 2 से और कट जाएगा, ये 2 से 400, 2 से आया 441। अब ये किसका, 20 का, और ये 21 का। तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं, और बड़ी वैल्यूज़ के याद है तो बड़ी वैल्यू के भी कर सकते हैं। जैसे कि 80, ये 84, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। किससे, 80 से, परसेंट निकाल दीजिए, 4 से 20, 20 से काटा कितना आ गया, 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे आप। यहां से भी करेंगे तो 20 वाली चीज 21 हो रही है, कितना बढ़ गया, 1/20 कितना होता है भाई, तो 5% ही होता है। ओके है। तो आपको स्क्वायर क्यूब तो वैसे याद होने चाहिए, और अगर कोई नंबर काट कर छोटा बन रहा है तो आप उसे छोटा कर कर भी किया जा सकता है, कर सकते हैं उसे। डन है, चलिए शाबाश। अगला करें, ये भी होना चाहिए। देखें, सब बढ़िया तरीके से सीखें। क्वेश्चन में कहा गया है कि तूफान के दौरान हवा की गति, तूफान के दौरान हवा की गति 10.5 मिलीमीटर प्रति सेकंड। 10.5 का मतलब ये हो गया कि इसमें 10 कितनी बार है भाई, यानी 0 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ओके है, यानी 5 बार हो गया। मीटर प्रति, मीटर नहीं, मिलीमीटर, मिलीमीटर प्रति सेकंड है। और 1 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए, 1 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, d बराबर स्पीड इंटू में टाइम। 1 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो 1 किलोमीटर में आपके हो गए कितने भाई, हिसाब निकालेंगे अभी। देखें तो 1 किलोमीटर में आपके 0 के हिसाब देखने हैं, और ये यहाँ पर टाइम लगा दीजिए। अब इसके हिसाब से 1 किलोमीटर की दूरी, तो ये जो यूनिट चल रहा है ये किस में है, तो मिलीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। पहले इतना आया सबको, अब ये 1000 मीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। अभी हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। क्या मैंने इसे मिलीमीटर बना दिया? तो आप डायरेक्ट 10 की पावर 6 भी लिख सकते थे। समझाने के लिए मैंने ये किया। पहले आपने मीटर का 1000 लगाया, फिर सेंटीमीटर का 100 लगाया, फिर मिलीमीटर का 10 लगाया, और ये अब इससे कटेगा, यानी 1 2 3 4
5 इंटू में t, ये 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो ख़त्म, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो ख़त्म, टाइम बराबर कितना 10 मतलब 10 सेकंड। कौन से ऑप्शन में है? शाबाश। तो ऑप्शन नंबर इसका बी टिक करेंगे, यानी कि आंसर बी बनेगा। डन है। इसी प्रकार अगला देखें, होना चाहिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। और कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कितने सही गलत बने आपके, और जो डाउट में है वो डाउट भी आपके क्लियर होने चाहिए। अब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि आप सीख के जा रहे हैं बढ़िया तरीके से। देखें क्वेश्चन को, कुछ संकट के कारण राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए। राज्य ए से कुछ लोग चले गए राज्य बी में, यहाँ आ गए, ठीक है, आगे। और इस तरह से दूसरे राज्य की जनसंख्या में 33 सहित में यानी पॉइंट में दिया हुआ है 33.33% होता कितना है? तो हमें पता है ये 1/3 होता है। 33 सहित 1/3 यानी बनेगा, यानी कि परसेंट में आपका 1/3 हो गया। हालांकि बाद के चरणों में वे सभी राज्य ए में लौट आए। फिर राज्य बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो पहले तो यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है, ये 33 सहित 1/3 जो है, ये जब उस राज्य में गए तो बढ़े या घटे? तो ये बढ़ गए मतलब 1/3 जो है वो बढ़कर हो गया 1/4, इतना है। अब ये वापस आएंगे तो इसका 3 से हिसाब नहीं होगा, कितने से होगा? 4 से हिसाब होगा। ओके है? अरे बाबा ये 3 से हिसाब नहीं लेगा, कितने से लेगा? 4 से हिसाब लेगा। जैसे कि ध्यान से समझो कि यहाँ पर कोई वस्तु थी 100 और ये 33.333 बढ़ गई, मतलब हो कितनी गई? तो 133.33% हो गई, यही हो गई ना। अब यहाँ से लोग वापस जाएंगे तो इससे परसेंट निकलेगा, ये थी जनसंख्या, यहाँ से परसेंट निकलेगा इस वाली वैल्यू से। अब इस वाली वैल्यू से परसेंट निकलेगा तो ये होता कितना है? तो फ्रिक्शन में ध्यान है तो ठीक, नहीं तो ये आप निकालें 133, इसको अगर थोड़ा सही से लिखोगे तो कुछ आप ऐसे लिखोगे, यही लिखोगे 133 से 1/3, इससे परसेंट निकालोगे। लोग कितने आए थे? तो 33 1/3 आए थे। सॉल्व करें तो ये कितना होता है? तो ये 100/3 होता है। ये कितना होगा? तो ये आ जाएगा आपका 300, ये पूरा 39 यानी कि 3, यानी 500 के नीचे आ जाएगा आपका 3, 500 नहीं 400 के नीचे आ जाएगा आपका 3 से 3 खत्म, परसेंट निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटा, कितना आ गया? 25%। डायरेक्ट कैसे करें? तो 1/3 था, अरे बाबा आए तो बढ़ गए मतलब 1/4, अरे बाबा 1/3 आए मतलब बढ़कर 1/4 हो गए, परसेंट निकाल दो, डायरेक्ट आ गया आपका कितना? तो 25%। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे। ओके है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया 25% का। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो डी टिक कर देंगे, डी आपका सही हो गया। हमेशा उससे परसेंटेज निकाला जाता है जो रियल वैल्यू का टोटल होता है। रियल वैल्यू क्या है इस समय? 133, तो 133 से परसेंट निकाला आपने, यहाँ से 100/3, यहाँ से किया तो 400/3 आएगा। ओके है, तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे जिसे आपने बेहतर तरीके से समझना है, करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।